राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आइडेंट क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप ये 4 ड्रेसेस देख रहे हैं, मैं आपको ये 4 ड्रेसेस बनाना सिखाने वाली हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे पूरा बेस के साथ, और इनकी ये पगड़ियाँ होने वाली हैं कुछ इस तरह की। तो चलिए सबसे पहले बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ड्रेस बन रही है वो 2 नंबर कान्हा जी के लिए बन रही है, जैसे कि आपको देखने से भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैंने टेट्रोन का पार्ट ले लिया है, जो कि 7 इंच लंबा और 7 इंच ही हमारा यहाँ पर चौड़ा है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पर टेट्रोन का पार्ट ले लेना है और क्या करना है, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ये टेट्रोन का पार्ट जो चिकना और एक खुरदरा होता है ना, वो वाला है। इसको मैं इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद इसको एक बार फिर से यहाँ पर 4 फोल्ड कर लूँगी। एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अच्छी तरह से हमें चारों कोनों को मिलाते हुए 4 फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद हमें इस पर कुछ मार्किंग करनी होगी। ये ध्यान से देख लीजिए, आपको मैं बहुत ही आराम से बताने वाली हूँ। देखिए, 2 पार्ट हमारे बंद हो गए और 2 हमारे यहाँ पर खुले हो गए। तो ये बंद वाले पार्ट पर मैं निशान लगाने वाली हूँ यहाँ पर हमारा 3.5 इंच का। तो जितना हमने लिया था उसका आधा हम हमेशा निशान लगाते हैं। तो पहले बीच सेंटर में हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच का, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हमें इसको हल्का हल्का सा गोल सर्कल में घुमाते जाना है और 3.5 का कॉर्नर तक निशान लगाते जाना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस तरह से हमने इधर की साइड लगाया उसी साइड अब हम दूसरी साइड भी करते जाएंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर आप इस तरह की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनवाना चाहते हैं किसी भी साइज़ में तो बनवा सकते हैं। वो भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम कमर पे यहाँ पर निशान लगाएंगे, कमर की भी कटिंग साथ में करेंगे। तो ये देख सकते हैं आधा इंच पे मैं निशान लगाने वाली हूँ। एक के जो हमारा इंची टेप है वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग वो एक के बीच में जो बड़ा डंडा होगा वहाँ तक मैंने ये लाइन खींच ली है और गोल सर्कल इसी तरह से बना लिया है। ये देख सकते हैं आधा इंच पे मैंने दोनों साइड निशान लगाकर और सर्कल बना लिया है। ये पूरा सर्कल बन गया है। अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग करने वाले हैं कैंची से। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इतने अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कैसी लगी बताना ज़रूर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। उम्मीद करती हूँ एक बार आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि अच्छी है या बुरी है। अब हम इस टेट्रोन के पीस को है ना कॉटन के कपड़े पे चिपकाने वाले हैं। यहाँ तो मैंने प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है, आप यहाँ पर इसकी जगह साटन का कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं। आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं और जो चिकना वाला पार्ट है उस पर हम गरम प्रेस से इसको चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने तो ये चिपका लिया है और इसको जितना मैंने इसको चिपकाया है उतना ही मैंने इसको अभी बचा के रखा है ताकि ये इस तरह से डबल फोल्ड हो जाए। तो इस बात का आपको भी बहुत ध्यान रखना है कि इसी तरह से आपको कपड़े की कटिंग करनी है कि एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड हो जाए। और उसके बाद हम जो हमारा टेट्रोन का पीस है उसके बराबर में हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पॉइंट लगाया था, वहाँ से वहाँ तक आपको ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल मिला के लगानी है, टेट्रोन पे नहीं लगानी है और हाँ बिल्कुल बराबर में उसके लगानी है, ना ही एक पैर की दूरी पे लगानी है, बिल्कुल जस्ट मिला के लगानी होगी। और जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यह हमारी ख़त्म हो गई। एक्स्ट्रा कपड़ा था जो मैं उसको निकाल दूँगी गोल सर्कल में इसकी कटिंग करके। ये इस तरह से हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। पहले मैंने बॉक्स बनाया, हम इसको गोल सर्कल में कटिंग कर ली। अब मैंने ये देखिए बीच वाले पार्ट को यहाँ से कट करके इसमें बिल्कुल बीचों बीच पार्ट में कट करके मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद भी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो जिस जहाँ से हमने सिलाई एक कोने कटिंग वाले कोने के एक साइड से मैं सिलाई शुरू करूँगी और गोल सर्कल में इसको करते हुए दूसरे वाले कॉर्नर पे आ जाऊँगी। वहाँ से भी ऊपर की तरफ सिलाई करते हुए जहाँ से सिलाई ख़त्म करी थी वहीं पर शुरू करी थी वहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। और कहीं भी मशीन के पैरों को उठाने की या फिर धागा काटने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा ऐसे ही
गोल सर्कल में घूमता हुआ वहीं पर जाकर ख़त्म होगा। तो ये देखिए हमारा भी ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर है ना वाइट ड्रेस बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे वाइट नेट यूज़ किया। अगर आप किसी और कलर की बना रहे हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, जिसके भी कलर की बना रहे हैं, आप पहले तो अस्तर उसी कलर का लीजिएगा और दूसरी बात फिर आप नेट लीजिएगा। तो मैंने वहाँ पे 3.5 इंच की वो रखी थी, तो मैंने यहाँ पर 4.5 रखी है। 3.5 रख रहे हैं तो 4, 4.25 तक आपको रखनी ही रखनी होगी। और लंबाई में आपको मैं बता देती हूँ अभी कितनी यहाँ पर आपको रखनी होगी। तो लंबाई में ये 48 इंच का एक पीस लिया है। ऐसे आपको यहाँ पर 2 पीस लेने होंगे। 2 पीस में भी आपको 24 इंच का एक पीस लेना होगा बस, और उसी में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस तरह से प्लेट डालनी है ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी पर एक प्लेट बनाई और सामने की तरफ कुछ इस तरह से ऐसे प्लेट बना दी और बिल्कुल 0.25 इंच की दूरी भी नहीं रखी। फिर से मैंने 1 इंच की दूरी पर एक प्लेट बनाई जो पहली प्लेट के बिल्कुल जस्ट बराबर में रख दी है। उसी तरह से अब मैं तीसरी प्लेट बनाऊंगी 1 इंच की दूरी पर और दूसरी प्लेट के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। तो ये हमें प्रोसीजर ऐसे ही करते चले जाना है एंडिंग तक, और सभी प्लेटों को इसी तरह से हम यहाँ पर बनाते चले जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर एक ना बहुत सुंदर से फ्रिल रेडी हो जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं इस प्रोसीजर को मशीन के साथ। ये मैंने अभी बताया आपको हाथ से, और अब हम करेंगे इसको मशीन से। तो यहाँ पर हमें किनारे पे आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी होगी। अब मशीन से मैं थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड में बताऊँगी, फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि आपको समझ में आए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ये देखिए पक्का करते हुए हमने किया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर सारी प्लेट्स को बनाती चली जाऊँगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसी तरह से हम प्लेट्स बनाते चले जाएंगे और आधा इंच सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हमारी नेट ख़त्म हो गई। अब मैंने दूसरी नेट ली, उसको भी हम 1 इंच पहले मोड़ लेंगे और हम 1 इंच जो हमारी पहली नेट ख़त्म होगी वो भी 1 इंच की दूरी से ही हम इस नेट को इसके साथ अटैच करेंगे। प्रोसीजर वही रहेगा, बस नेट हमें लगानी है, जो स्टार्टिंग करनी है वो मोड़ के करनी है, और जो पहली नेट होगी वो 1 इंच की दूरी या 1.5 इंच की दूरी से स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद वही प्लेट्स बनती चली जाएंगी। एक बार आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, पर बहुत ही आराम से होती चल जाएगा। ये देखिए दोबारा से मैं कर रही हूँ ना, तो ये दोबारा से भी इसी तरह से मैंने ये कर लिया है, और उसी तरह से देखिए मैं करती चल जा रही हूँ। अब आगे आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर हमने नेट में नेट जोड़ी, और जब मैं उसे उसके सर्कल के साथ जोड़ूंगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे 4 ड्रेस बनानी थी, तो मैंने चारों का एक साथ ले लिया और फिर उसके बाद एक एक करके मैंने इसको इसके साथ चिपका लिया। अगर आप भी इसी तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपको फिर कटिंग करनी होती है। तो ये देख सकते हैं जो हमारा ये खुला वाला पार्ट है, वहाँ पर हम कुछ इस तरह से ये सिलाई जो है ऊपर किनारे पे इस तरह से रख दी, और किनारे को बिल्कुल किनारे से मिलाकर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। प्लेट नहीं लानी है, यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगानी है, और इस तरह से इसको गोल सर्कल में लेके आते चले जाएंगे और सिलाई करते चले जाएंगे। और जब हमारा वो आ जाएगा उस पर हम जाकर फिर इसको कट कर देंगे। तो अब जितना हमें चाहिएगा उतना करके और एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे। तो वो मैं प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने 3-4 की एक साथ बनाई है, तो इसी तरह से मैंने चारों के एक साथ करके कर लिए। और ये यहाँ पर अब मैं किनारे पे सिलाई लगा दूँगी नीचे तक, ऊपर से स्टार्ट करूँगी और फिर यहाँ पर इस तरह से ये हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको धीरे धीरे करके किस तरह से। ये देखिए किनारे पे से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ गोल सर्कल में हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम नीचे की तरफ चले जाएंगे, ये इस तरह से। अब हम इसको नीचे भी ही बिल्कुल कोने पे सिलाई लगाते हुए आएंगे। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हम वहीं पर ही हम इसको ख़त्म करते हैं। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था सारा हमने कैंची से यहाँ पर कट कर दिया है। अब क्या है, उन जो हमारे ये कटिंग वाला पार्ट है उसको भी सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं धागे निकलेगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो उसको हमें ना इस तरह से टिश्यू रिबन से सिक्योर कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट वाला टिश्यू रिबन होता है, उससे हम इसको सिक्योर करने वाले हैं। देखिए मैंने टिश्यू रिबन लिया, बीच में अपने इस वाले पार्ट को रखा और इस पे मैं किनारे में सिलाई लगा दूंगी। तो चलिए फिर मैं इसको फटाफट से कर लेती हूँ। नीचे से हमें क्या है, ऊपर से तो मैंने मोड़ा नहीं है, नीचे से हमें मोड़ना होगा, क्योंकि ऊपर से जब हम नेपा लगाएंगे तो वो उसमें
ऐड ऑन हो जाएगा। और नीचे से हमारा कुछ नहीं होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसको हम फिर से बंद कर देंगे। जिस तरह से जिप बंद कर दें उसी तरह से इसको बंद कर देंगे और यहीं पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये करने वाले हैं और किनारे पे सिलाई लगाने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको एक छोटी छोटी वीडियोस बना के दिखा दूँगी किस तरह से टिश्यू रिबन लगाते हैं, नेफा बनाते हैं और किस तरह से क्या करना है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी सिक्योर कर लूँगी टिश्यू रिबन की सहायता से। ये देखिए हमने सिक्योर कर लिया। अब हम नेफा लगाने वाले हैं। नेफे लगाने के लिए ही मैंने उतनी ही नेट ले ली है जितना मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमने जो नेट ली है ना, वही कलर की नेट ली है। जो मैंने ये नेट ली है ये हमारी नेफा और चोली दोनों के लिए है। ये देख सकते हैं आप 17 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी है। तो ये नेफे और चोली दोनों के लिए मैंने ली है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके इसको हमें उल्टी साइड से लगाना होगा। और बिल्कुल देखिए मैंने टिश्यू रिबन के ऊपर से स्टार्ट किया है और इसको ऐसे हम इसको सर्कल में घुमाते हुए चले जाएंगे। यहाँ से हमने मोड़ रखा है पहले से ही, तो बिल्कुल किनारे पे से हमें लगानी होगी और उल्टी साइड से लगानी होगी। और ये मैं एक पैर की दूरी पर इसको लगाते चल जाऊँगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरी है ना खड़ी खड़ी हो रही है। अब एंडिंग में जाकर भी हमें ये फोल्ड करना होगा। जितना हमको चाहिए उतना लेकर मैं एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दूंगी और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो करते वक्त मेरा ना पीछे का पार्ट खड़ा खड़ा था। वो इस वजह से था क्योंकि मेरा नेफा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अगर आपका नहीं खड़ा है तो आपने कुछ गड़बड़ की है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम डोरी रखने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने जो ब्लाउज़ों में डोरी होती है ना वो ली और बीच में रख दी है और नीचे किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसको हमने मोड़ा नहीं है क्योंकि पहले से ही हमारा डबल है। अब ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम अपनी चोली को रेडी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था जो हमारी इसमें से बची है चोली मैंने उतनी ली। ऊपर से एक बार नीचे की तरफ फोल्ड की, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड की, फिर एक बार फोल्ड करके किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पर पॉम लेंस लगाई थी। मुझे एक नवरात्रियों की जिस तरह की मैंने बनाई थी उसके लिए एक आया था ऑर्डर, तो मैंने साथ में ये भी बना ली और वो वाली मिस हो गई तो मुझे ये वाली ऐड ऑन करनी पड़ी। किनारे पे नीचे मैंने 1.5 इंच की दूरी पर तिरछी सिलाई लगा दी है और इस तरह से और उसको एक्स्ट्रा को कटिंग करके निकाल दी है और डोरी को इस पर रख कर हमने सील लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी ये देखिए ये रेडी हो गया था। ये मैंने आपको पहना के भी दिखा दिया है। इसमें मैंने अब की बार इसमें ही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इस तरह की बूटियाँ मैंने ली। ग्लू गन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, किनारे किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू गन लगाना है पूरा अच्छी तरह गर्म होने के बाद, और एक एक अपनी बूटी को बिल्कुल चिपका के, मतलब पहली बूटी से बराबर में बिल्कुल चिपका के हमें इन बूटियों को लगाना होगा। आप इसमें बहुत सारे ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किनारे किनारे भी लगाया था क्योंकि ये मेरी कस्टमर की डिमांड थी। आप क्या कर सकते हैं, बीच में छोटी छोटी बूटियाँ भी लगा सकते हैं या फिर नेफे के साइड भी बूटियाँ लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये तरीका देख लीजिए कि हमें किस तरह से लगानी है। ये बूटियाँ हल्की सी बाहर की तरफ निकली हुई थी और 75% अंदर की तरफ थी और 25% बाहर की तरफ थी, और बिल्कुल पहली बूटी और दूसरी बूटी के बीच में कोई गैप नहीं था। बिल्कुल चिपका के लगाई है मैंने, और ये देख सकते हैं ज़रा ज़रा से ग्लूगन हम लगाते गए और एक एक बूटी को हम इस पर चिपकाते गए। इस तरह से मेरे यहाँ पर 20 बूटीज़ लगी हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मेरी 20 बूटी। आप इस तरह से इस पर छोटी छोटी बूटियाँ भी लगा सकते हैं। मेरी इस तरह की यहाँ पर 20 बूटीज़ लगकर ये पूरी ड्रेस इस तरह से रेडी हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।